आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में जीवन की हर पहलू के बारे में जिक्र किया है। उनकी नीतियां तो आज भी लोगों को सही मार्ग दिखाती है। चाणक्य ने अपनी नीतिशास्त्र के जरिए ये बताया है कि किस तरह मनुष्य धैर्य और समझदारी के साथ मुश्किल दौर को भी आसानी से पार कर सकता है। उन्होंने बताया है कि सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अच्छा दिन भी रहता तो कभी बुरा दिन भी आता है, लेकिन इस समय परेशान होने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी की नीतियां आज भी इतनी कारगर है कि व्यक्ति को किसी भी परेशानी या मुसीबतों से निकलने में मदद करती है। यहाँ इस वीडियो में आपको चाणक्य नीति के कुछ सिद्धांत दिए जा रहे हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी आपका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी होने मत देना। यदि गुस्सा आए तो किसी भी तरह स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि क्रोध में किया गया कार्य आज तक किसी का भी सही ढंग से नहीं हुआ है, हमेशा नुकसान हुआ है। नंबर 2, मन पर नियंत्रण। दोस्तों, हमारे मन ही हमारे सुख और दुख का कारण होता है। ऐसे हम नहीं कहते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शांत रहना ही हर समस्या का समाधान होता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उससे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए सभी व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार का पालनहार स्वयं नारायण है। इसलिए अपने किए गए कार्य का फल सबको मिलता है, चाहे वो गलत हो या फिर सही। नंबर 4, अपनी खूबियां को पहचाने। दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल समय में हताश होने की बजाय अपने अंदर की खूबियां को देखें। अपने अच्छे कार्यों और उपलब्धियों को याद करें, क्योंकि यही आपको सदा सकारात्मक रहने में मदद करेंगे। इसलिए एक व्यक्ति को विचलित होने की बजाय स्वयं पर झांक के देखना चाहिए कि वो क्या कर सकता है और उसके पास क्या क्या खूबियां हैं, उससे पहले पहचानना चाहिए। नंबर 5, धन की बर्बादी करने वाले लोग। दोस्तों, धन की बर्बादी करने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। कभी भी दिखावे के चक्कर में धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो लोग फिजूल खर्च की जगह बचत पर ध्यान देते हैं, उन पर तो माता लक्ष्मी का हमेशा मेहरबानी रहती है। इसलिए सोच समझकर धन का खर्च करना चाहिए और उसे सही जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 6, आत्म सुधार पर ध्यान दें। चाणक्य नीति के अनुसार बुरा समय व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में काम करता है। ऐसे में इस दौरान धैर्य के साथ काम लेते हुए अपने कौशल को बढ़ाएं और अपनी कमजोरियों को मजबूत करें, क्योंकि आत्म सुधार आपको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। और कभी भी दूसरों का सफलता को देखकर मत घबराएं। आप कहां पर गलती कर रहे हो उसे पहचानें और उससे सुधरिए। देखना, एक दिन आपके सफलता को देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। नंबर 7, अनुकूलनशीलता। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना हर किसी के लिए आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार परिवर्तन के प्रति कठोर और प्रतिरोधी होना आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। इसलिए एक व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। इसे नजर में रखकर कार्य करना चाहिए और हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 8, विश्लेषण और रणनीति। आचार्य चाणक्य अपनी नीति के जरिए किसी भी स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने और किसी भी चुनौतियों से पार पाने के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार करने की सलाह देते हैं। इसलिए समस्या के समय घबराने की बजाय सही रणनीति बनाकर उसका सामना करना चाहिए। समस्याओं से भागने वालों का कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होते और स्वयं के साथ साथ उस पर निर्भर होने वाले व्यक्तियों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यदि खाना खाने देने वाला ही भाग जाए तो खाना खाने वालों को भी अवश्य मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 9, टाल मटोल से बचें। चाणक्य के अनुसार महत्वपूर्ण कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णय में देरी करना या टाल मटोल करना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए परिस्थिति जैसा भी हो, किसी भी तरह का निर्णय लेने में देरी ना करें।
क्योंकि जब समय चला जाता है तो व्यक्ति कुछ भी करने का लायक नहीं रहता। एक बार समय जाने के बाद कुछ करने के लिए व्यक्ति के पास ना तो समय रहता है और ना ही अपने शरीर में बल रहता है। इसलिए समय रहते समझ जाओ कि जिंदगी में क्या करना है। नंबर 10, स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका तो कभी भला नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। नंबर 11, स्वयं का आकलन। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और खामियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 12, सभी धर्म का सम्मान करें। देवी देवता या धर्म का अपमान करने वालों को जिंदगी में किसी भी बड़े काम में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्ति को तो अपने जीवन में कभी न कभी पछतावा होता ही है और वो जल्द ही नरक में जाता है। अपने आराध्य देव के साथ धर्म का सम्मान करें। नंबर 13, साफ एवं सुगंधित कपड़े पहने। यदि आप जीवन में अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग गंदे वस्त्र पहनते हैं उनके जीवन में समृद्धि नहीं आती है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी माता लक्ष्मी भी नहीं आती है और सिर्फ दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए हमेशा साफ और सुगंधित कपड़े पहनते रहना चाहिए। नंबर 14, हमेशा मुस्कुराते रहें। दोस्तों, मुश्किल समय से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है मुस्कुराना। परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमेशा चेहरे पर मुस्कान बनाकर रखें। यदि आपके चेहरे पर एक मुस्कान सजी रहेगी तो आपको हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। नंबर 14, सकारात्मक रहे। दोस्तों, परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, सबसे जरूरी है कि सकारात्मक रहना। इसलिए सकारात्मक रहें और यह सोचें कि बुरे वक्त तो थोड़े समय के लिए है, ये वक्त जल्द ही कट जाएगा। इस विचार के साथ आप आसानी से मुश्किल समय को भी पार कर ले जाएंगे। नंबर 16, ध्यान बांटें। दोस्तों, जो बात आपको ज्यादा परेशान कर रही है उससे अपना ध्यान हटा दें। आप सिर्फ उन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो आपको अच्छी लगती है। अखबार पढ़ें या फिर अच्छे किताबें पढ़ें जिससे आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा। नंबर 17, उम्मीद का साथ ना छोड़ें। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है उम्मीद बनाकर रखना। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में उम्मीद का साथ ना छोड़ें। जब हम उम्मीद बनाकर रखते हैं तो हमें किसी भी परेशानियों से बाहर निकलने में जल्दी मदद मिलती है। नंबर 18, गलत व्यक्ति। जो लोग स्वभाव से ही गलत होते हैं उन लोगों को तो अच्छा व्यक्ति भी हमेशा अपना दुश्मन लगने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा छल कपट करने की कोशिश करते रहते हैं। यदि आपने इनके सामने कोई अच्छी बातें कह दी तो ये हर हाल में गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को सलाह देने से बचें। नंबर 19, लालची व्यक्ति। दोस्तों, लालची लोग हर कार्य को धन के लालच में ही करते हैं। लालच और लोभ के चक्कर में ये लोग तो गलत मार्ग पर चलने पर भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों को सलाह देने का मतलब है इन्हें अपना दुश्मन बना देना। ऐसे में चाणक्य कहते हैं कि लालची व्यक्ति को कभी भी सलाह नहीं देना चाहिए। नंबर 20, मधुर भाषी। चाणक्य नीति के अनुसार मधुर भाषी लोग जीवन में बहुत जल्द ही सफलता पा लेते हैं। वहीं कटु वचन बोलने वाले लोग जीवन में तो हमेशा असफल ही होते हैं, क्योंकि उनके वचन और व्यवहार से दूसरे लोग नाराज रहते हैं। इसलिए कैरियर में और कारोबार में सफलता पाने और धनवान बनने के लिए व्यक्ति को मधुर भाषी होना जरूरी है। नंबर 21, एकाग्रता। व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्ति करने में व्यक्ति को मदद मिलती है, साथ ही किसी भी कार्य में भी जल्दी सफलता मिल जाती है। नंबर 22, जोखिम से ना घबराएं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कभी भी जोखिम उठाने से घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति चुनौतियों का स्वीकार करने में घबराते हैं वो तो लाख कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, और ऐसे लोगों को कभी भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो नहीं मिलता। इसलिए सफलता पाने और धनवान बनने के लिए जोखिम से घबराना नहीं। नंबर 23, जिसे किसी भी तरह का लालच ना हो। दोस्तों, जिन लोगों को किसी चीज का लालच नहीं होता ऐसे लोग कभी भी ना तो किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से धोखा खाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है
जिसे किसी भी तरह का लालच ना हो। नंबर 20 पर दूसरों की बातों से कम मतलब रखने वाले लोग। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिन पर दुनिया की चकाचौंधों का कोई भी असर नहीं पड़ता, इन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, जिन्हें दूसरों की बातों से ज्यादा मतलब नहीं होता। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने तक ही सीमित हो, वो तो दूसरों को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। नंबर 25, ईर्ष्या। दोस्तों, विदुर नीति के अनुसार वो कभी भी सुखी नहीं रह पाता। अपने इस दोष के कारण वह सदैव दूसरों की दुख को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगता है, जिसके कारण वो अपने जीवन में मिलने वाले सुखों को भी सही प्रकार से नहीं भोग पाता है। नंबर 26, घृणा। जो लोग अपने मन में दूसरों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, वो तो हमेशा दुखी ही रहते हैं। घृणा का भाव रखने वाले व्यक्ति दूसरों से अच्छे संबंध नहीं रख पाते, जिसके कारण वो अपने जीवन में अकेले ही रह जाते हैं और हमेशा दुखी होते रहते हैं और अपने जीवन को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।